ईरान को कोई रकम नहीं दी, ना ही मुंजमद फंड्स रिलीज किए गए, गलत मालूमात फराहम की गई तो मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए जाएंगे। ट्रंप की हर धर्मी बरकरार। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमरीका के कुछ ऐसे फंड्स इस्तेमाल करेगा जो अमरीकी कंट्रोल में हैं। फंड से ईरान अमरीकी किसानों से मकई, गंदम और दीगर ज़रई अजनास खरीद सकेगा। दावा किया कि ईरान ने अमरीका को आगाह किया है कि वो बहरी जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान को गैर मामूली दबाव की सूरत हाल में ला चुके हैं। तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान जाएंगे। मुआहिदा दबाव या जबरदस्ती का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का नतीजा है। वाशिंगटन के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। सलामती के मामलात पर सिर्फ मशरिक़ वस्ता के ममालिक को फैसला करना चाहिए। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने बाकू में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी पॉलिसी ये है कि खित्ते की सलामती को खित्ते के ममालिक खुद यकीनी बनाएं। ईरान दूसरे इलाकाई ममालिक के साथ बाहमी एहतराम और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करने की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार है। लबनान में जंग बंदी की अहमियत इतनी अहम है जितनी ईरान में जंग बंदी की है। अमरीका का ईरानी फंड्स की निगरानी के लिए कतर में इदारा कायम करने का ऐलान। इन असासों का बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें अमरीकी मसनूआत को तरजीह दी जाएगी। कतरी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ऐलान किया है कि अमरीकी महकमा ख़ज़ाना दोहा में एक ऑपरेशनल सेल कायम करेगा जो ईरान के मुंजमद फंड्स की निगरानी और उनके इस्तेमाल की निगरानी का जिम्मेदार होगा। BBC फारसी के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल का फैसला ईरान खुद करेगा और ये तय करेगा कि रकम कहां और किस मकसद के लिए खर्च की जाए। पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। यह कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर दिफा के बयान पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा वजीर आजम को अपनी काबीना को कंट्रोल करना होगा। विफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। एक वजीर ने कैसे कहा कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं हैं? चंद विफाकी वज़रा वजीर आजम की मदद के बजाय उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली इजलास में MKM को विफाकी हुकूमत से निकलने का मशवरा भी दे डाला। बोले आईनी तरमीम कराची के मेंबरान के लिए लॉलीपॉप है। ये वक्त आपस के सियासी इख्तिलाफात पर ध्यान देने का नहीं है। MKM के मुतालिबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। वज़ीर दिफा ने रावलाकोट के बारे में इंतहाई गलत बात की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज उठाते हुए कहा कि रावलाकोट वालों को कश्मीरी ना मानना उनकी तौहीन है। साबिक वज़ीर आज़म के एतराज पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बोले अपने अल्फाज पर कायम हूँ, जो लिखा है वो ठीक लिखा। किसी का पैदाइशी सर्टिफिकेट उसे कश्मीरी करार नहीं दे सकता। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता साल भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल। बोले मुजाहिरीन रावलाकोट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि असम्बली में मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ। सीटों से मुतालिक मुतालबे पर अमल दरामद का इख्तियार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। अवामी एक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता खत मौसूल हुआ। हुकूमत को वो खत भिजवाया है जिससे अब तक जवाब नहीं मिला।
مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں راولاکوٹ میں موجود ہیں، بات چیت ہونی چاہیے، چارٹر آف ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہیے، مظاہرین کی تقریر کی بنیاد پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا نوجوانوں کو ورغلانے والے کون ہیں جو آزاد کشمیر انتخابات میں التوا چاہتے ہیں، وہ دشمن ایجنڈے پر کاربند ہیں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات کے راستے خود بند کیے، 12 نشستوں کا مطالبہ بلیک میلنگ سے نہیں مانا جا سکتا، انہیں کشمیر کوس کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ شہباز شریف نے کہا میں نے تنہائی میں جو مولانا سے بات کی اسے قبر میں لے جاؤں گا پر کبھی نہیں بتاؤں گا۔ مولانا نے جواب دیا کہ میں وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ بات ایوان میں بتا دیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں مولانا کی آفر قبول نہیں کروں گا کیونکہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن میں عزت و احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ ایوان کا تقدس یقینی بنانا ہر رکن کی ذمہ داری ہے۔ آئیں اپنے ماضی کو درست کر کے ایوان کا تقدس بحال کریں۔ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف والوں کے درمیان بیٹھے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایوان میں کیا کیا نہیں ہوا۔ مراد سعید ان میزوں کے اوپر دوڑتے تھے۔ 1990 کی دہائی کے سیاست سب کے سامنے ہے۔ اگر کراچی کی طرف توجہ نہ دی گئی تو کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا رد عمل۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے ہم 100% اپوزیشن کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ 100% خود کو درست۔ دونوں جانب سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اگر آئین پر عمل نہیں ہو رہا تو اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آرٹیکل 7، 32 اور آرٹیکل 40A پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج آپ مسائل کو ایڈریس کریں ورنہ پھر کراچی سمیت دیگر شہروں سے انہیں وفاق کے زیر انتظام ہونے کا مطالبہ سامنے آئے گا۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا امن و استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔